जय श्री महाकाल भाई लोग, मैं राजा भारतेंदु आप सभी को मेरे चैनल द डायनामाइट नॉलेज पर स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको ऐसे कार के बारे में जानकारी साझा करने आया हूँ जो हवा में उड़ाने भर सकती है। जी हाँ दोस्तों, वह कार जिसके बारे में हम सपने देखते थे कि काश कोई ऐसी कार होती जो हवा में उड़ान भरती, जिसे हमने बॉलीवुड की मूवी में भी देखा होगा। अब समय है अपने सपने को पूरा करने का। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा, जहां मैंने इसकी प्राइस और लॉन्चिंग के बारे में भी बताया है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। आइए देरी न करते हुए जानते हैं द फ्लाइंग कार के बारे में। यह विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब इलेक्ट्रिक कार को यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA से विशेष योग्यता प्राप्त हुआ है, और ये किया है कैलिफोर्निया के एक स्टार्टअप ने जो eVTOL के आधार पर काम करता है। eVTOL मींस इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। कंपनी का नाम एल्फ एरोनॉटिक्स है, जिसकी स्थापना सन 2015 में 4 दोस्तों ने मिलकर किया था, जिनका नाम डॉक्टर कंस्टेंटाइन, पॉवेल मार्टिन, ओले पोर्ट्रोवर, जिम दुखोवनी ने किया। दोस्तों, आपको मालूम है पहली बार इन्होंने इस फ्लाइंग कार का पिक्चर कूपा कैफे के नैपकिन पर बनाया था, जो कैलिफोर्निया के पालो अल्टो में स्थित है। और तो और उनका यह प्लानिंग था कि इसे वे मात्र 6 महीने में ही तैयार कर लेंगे, लेकिन इसमें उन्हें 7 से 8 साल लग गया। 2016 में इन्होंने फर्स्ट सब स्केल प्रोटोटाइप बनाया। प्रोटोटाइप को हम नमूना बोलते हैं। फाइनल प्रोडक्ट से पहले इसे बनाकर ट्रायल किया जाता है कि क्या प्रोडक्ट सही दिशा में बिल्ड हो रहा है या नहीं। प्रोटोटाइप के बाद हम प्रोडक्ट में सुधार आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यही फाइनल प्रोडक्ट के बाद करना कठिन होता है, जिसमें पैसे और समय की बर्बादी होती है। धीरे धीरे इनका कारवा बढ़ता चला गया। इनके साथ यंग इंजीनियर के अलावा विश्व के अलग अलग कोने से एक्सपर्ट लोग इनके एडवाइजरी बोर्ड से जुड़ते चले गए। अमेरिका, यूरोप, एशिया से इनको इन्वेस्टर मिलना स्टार्ट हो गया। 2018 में इन्होंने पहली बार फुल साइज स्केलेटन को उड़ाया था, और इनका कैलकुलेशन और रिसर्च बिल्कुल सही साबित हुआ। 4 साल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद 2019 में इन्होंने फुल साइज प्रोटोटाइप को इन्वेस्टर और कुछ पब्लिक के सामने ट्रायल किया भी था, जिसमें इनके इन्वेस्टर और पब्लिक सभी लोग बहुत खुश हुए। 2021 में यह प्रसिद्ध एक्सटीरियर एंड इंटीरियर डिजाइनर बुगाटी एंड जगुआर के डिजाइनर को हायर किया, जिनसे इन्होंने मॉडर्न स्पोर्ट देने का कोशिश किया, और वाकई में इनका डिजाइन प्रशंसनीय है। बेहतरीन लुक दिया गया है इन्होंने अपने कार को, और इन्होंने अपने वेबसाइट को 2022 में पब्लिक किया, और 2023 में इन्होंने FAA से विशेष मान्यता प्राप्त किया। इस दिशा में अलग अलग देशों की कंपनियां इसे विकसित करने में लगातार प्रयासरत हैं। आइए जानते हैं कुछ देशों के नाम और कंपनियों के बारे में। जहां टेक्नोलॉजी का नाम चाइना का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहला चुनौती चाइनीज कंपनी एरो हॉट से है। दूसरे नंबर पर जापान की कंपनी स्काई ड्राइवर इस क्षेत्र में काम कर रही है। तीसरे नंबर पर जर्मनी की कंपनी वोलोकॉप्टर 2X इस क्षेत्र में काम कर रही है। चौथे नंबर पर कनाडा की कंपनी ओपनर ब्लैक फ्लाई इस क्षेत्र में काम कर रही है। 5वें नंबर पर हमारे भारत की कंपनी है, जो नीदरलैंड की कंपनी पॉल वी के साथ हाथ मिलाकर के काम कर रही है, और इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात में लगाया गया है। इस क्षेत्र में और भी कंपनियां हैं, जिसमें से पोर्स, हुंडई, सुजुकी, रॉयल्स रॉयस, BMW जैसी कंपनियां दौड़ में शामिल है। अब जानते हैं फ्लाइंग कार के आ जाने से मानव जाति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या फायदा होगा। पहला और सबसे बड़ा फायदा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को लेकर के है। मिशिगन विश्वविद्यालय और फोर्ड कंपनी के अध्ययन के अनुसार एक बार जब यह वास्तविकता में आ जाते हैं तो उड़ने वाली इलेक्ट्रिक कारें कुछ अनुप्रयोग में पारंपरिक कार्यों की तुलना में 52% कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पैदा करेगा। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट यह एक प्रक्रिया है जिसके तहत सूर्य से धरती पर आने वाली किरणों वापस वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाता है, जिससे पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा तब होता है जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और हानिकारक ओजोन आदि की मात्रा बढ़ जाती है। इस गैस को ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहा जाता है। नोट: ग्रीन हाउस गैस के बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
मैं इस पे बहुत जल्द वीडियो बना करके दे दूंगा आपको। दूसरा फायदा यह है कि यह एक उड़ान में दो बिंदुओं के बीच सबसे कम दूरी तय करेगी, जो कम ईंधन के उपयोग और छोटी यात्रा के बराबर होती है। सड़क यात्रा के दौरान काफी सारे मोड़ आते हैं और कई सारे ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना पड़ जाता है, जिसके कारण यात्रा लंबा और ईंधन की खपत ज्यादा होती है। इसका तीसरा फायदा रोड का खाली रहना है, जिससे अन्य उपयोगों में लिया जा सकता है, जिस पर पैदल चलने वाले लोग पैदल चल सकते हैं और साइकिल चलाने वाले लोग आराम से साइकिल चला सकते हैं। इसका चौथा फायदा जर्किंग मुक्त जर्नी का आनंद ले सकते हैं। आइए जानते हैं इसके प्राइस और डिलीवरी के बारे में। एल्फ ऑटोमोबाइल ने इस कार का प्राइस $3 लाख रखा है, जो भारतीय रुपए में 2,86,00,000 रुपए होता है। इसकी प्री बुकिंग अभी शुरू है और यह 2025 तक डिलीवरी करने की उम्मीद है। आप इस कार को कब लेने का सोच रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।